आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद उज़्बेकिस्तान के साथ फौजी ताउन को बढ़ाना है। पाकिस्तानी सिपहसालार की उज़्बेक सदर शौकत मिर्जा से मुलाकात हुई। उज़्बेक वज़ीर दिफा और चेयरमैन एंड सेक्रेटरी स्टेट सिक्योरिटी सर्विस भी जनरल आसिम मुनीर से मिले। बाहमी तरबियती ताउन और इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने उज़्बेक फौज के तरबियती मयार, इलाक़ाई सलामती के लिए काविशों को सराहा। वजारत दिफा आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सिपहसालार ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही 5वीं मरतबा गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही परवेज इलाही गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती हुक्म के मुताबिक परवेज इलाही के वकील फैसला लेकर पुलिस लाइन्स पहुंचे। उन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने मरकजी दरवाजे पर ही रोक लिया। बहस व तकरार के बाद उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिली। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार किया। थाना CTD में मुकदमा दर्ज था। साबिक वज़ीर आला को कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुख्तसर और स्वीट फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मेरी रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाएंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाज़ा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। क्या मुबहम कानून कायम रह सकता है? आखिर कानून के माजी से इतलाक का मकसद क्या है? इसका मकसद तो ये हुआ कि सज़ा याफ्ता मुजरिम कहेगा कि मेरी सज़ा ख़त्म और पैसे वापस करो। पार्लियामेंट तो बहुत सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट को कवानीन पर दोबारा गौर की दरख्वास्त करें तो बीच में वक्त क्या होगा? चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी महंगी की वजूहात अदालती हुक्म इम्तना है। कीमतों में इजाफे की राह हमवार कर दी। हुक्म जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत है वरना मज़ीद बहरान आएगा। शुगर मिल्स और सट्टाबाज 100 रुपये फ़ी किलो कीमत वसूल कर रहे हैं। आइन के मुताबिक इंतखाबात का मुतालबा हमारा हक है। अवामी मंशूर के साथ जल्द मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मरकजी और ज़ेली तंजीमें इलेक्शन में किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाएं। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुन मुल्क भर में घर घर पहुँचें। पीपल्स पार्टी सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नासिर शाह की साबिक वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सियासी और तंजीमी सूरत हाल से आगाह किया। कराची गुलशन हदीद स्कूल जिनसी स्कैंडल में गैंग मुलविस होने का इंकशाफ। मलीर कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि मुल्जिम अकेला नहीं, पूरा गिरोह है। अब तक 45 से जायद मुतासरा खवातीन का पता चला है। मुल्जिम से बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक भी कराना है। मरकजी मुल्जिम का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इरफान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। DC मलीर ने स्कूल को सील कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप के वेन्यू की तब्दीली से इनकार। सुपर 4 के श्रीलंका के तमाम मैचेस कोलंबो में ही खेले जाएंगे। पाक भारत टाकरा कोलंबो में 10 सितंबर को होगा। बारिश की सूरत में मैच के लिए रिजर्व दिन रख दिया गया। शेड्यूल के हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ कल होने वाले मैच के लिए 11 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई है। ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह ले ली। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान सुपर 4 का पहला मैच कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप में श्रीलंका ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान एशिया कप के सुपर 4 मरहले से बाहर हो गया। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रन से शिकस्त दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।